हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज हमारे साथ एक भैया हैं जिनको फिस्टुला हुआ था। ये लगभग 1.2 सेंटीमीटर का था। काफ़ी जगह पे दिखाया, डिस्चार्ज आता था, बार बार दवाइयों को ले करके एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो जाती थी, परंतु ठीक नहीं होता था। फिर स्टार्ट हो जाता था डिस्चार्ज, बहुत परेशान होते थे। तो लोगों ने इसको क्षारसूत्र टेक्निक से लाइगेट किया था और 2 हफ्ते में ये पूर्णतया क्षारसूत्र वहां से गिर गया था और भैया बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद आज जो है भैया फॉलोअप में दिखाने आए थे। हम जानेंगे भैया का अनुभव। आपने जिस तरीके से क्षारसूत्र ट्रीटमेंट का चुनाव किया फिस्टुला के लिए, जी आपने बताया कि मैंने गूगल पे काफी पढ़ा, फिर हमने ये डिसीजन लिया। जी। कैसा लगा क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लेके? ट्रीटमेंट अच्छा था। इसकी सबसे अच्छी बात थी कि इसमें किसी से कोई चीरा या टाँका नहीं था, और इसको कराने के बाद भी जो मेरा अपना काम था करता रहा, कहीं कोई बेड रेस्ट नहीं था। और पहले भी मैंने ट्रीटमेंट कराया इसका, लेकिन कहीं भी इस तरह का मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद मुझे फिर से दिक्कत हो जा रही थी। बट यहाँ मैंने सर्च किया और छाछूत के बाद मुझे काफ़ी सही हुआ। अब तो पूरी तरह से सही है मेरा ये भैया की एमआरआई है। इसको जो है हम अभी इस पे आपके स्क्रीन पे लगा भी देंगे। भैया का जो ये ट्रैक था, ये डेंटेट लाइन पर इंटरनल ओपनिंग ओपन हो रही थी और एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे थी, जिसको हम लोगों ने लाइगेट किया था। एक ही बार केवल क्षारसूत्र चेंज करना पड़ा, 2 वीक में पूरी तरह ठीक रहे। ये भैया ट्रीटमेंट के दौरान क्या आपको जो है अपने रूटीन काम करने में कोई तकलीफ हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं, बल्कि मैं बराबर काम करता रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ वन डे जो एक वन नाइट का था रेस्ट लेना था। और जब तक नहीं, मैं उसके लोगों के बाद मन में रहता है कि हम ये इस जगह का ऑपरेशन कराएंगे तो मलत्याग में बड़ी असुविधा होगी। क्या ऐसा कुछ आपने महसूस किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक डर तो रहता ही है, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है। हाँ जी। बाकी ऐसा उसमें कोई डर नहीं था। बराबर जैसे लोग काम करते हैं, फ्रेश होते हैं, ऑफिस जाना, बाइक चलाना, ये सारे काम मेरे बराबर हो रहे थे। कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जैसे अभी आपने सुना भैया ने अपना जो अनुभव बताया है बिल्कुल जेन्यून अनुभव है। भैया को कोई हम लोगों ने नहीं कहा कि उन्हें क्या बताना चाहिए, उन्होंने जो पूरा ट्रीटमेंट जर्नी में महसूस किया है वही बताया ना भी आपने। जी जी, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग के मन में रहता है कि अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट लेंगे या हम लोग छाछू से ट्रीटमेंट लेंगे तो पेन बहुत होगा, हम अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो भैया ने जैसे बताया आप अगले दिन से अपने सब काम कर सकते हैं, अपने जो अपने हमारे रूटीन वर्क होते हैं उनको कर सकते हैं। और अगर फिस्टुला बहुत बड़ा नहीं है तो उसके नेक्स्ट डे से हम अपने जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना इजी ट्रीटमेंट होता है छाछूत के द्वारा। अब जो नए अपडेट्स हैं जैसे इफ्टेक है, विंडो टेक्निक है या एमआईकेएसटी है, इसके थ्रू हम लोग नई टेक्निक का यूज़ करते हैं छाछूत में। अब छाछूत्र जो पहले ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टाइप का होता था उससे थोड़ा अलग है। ये उतना पेनफुल नहीं होता है, उतना तकलीफदायक नहीं होता है। बहुत ही आराम से हम जो सिंपल फिस्टुला है, जो लो ग्रेड होते हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं, जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसको भी ठीक कर सकते हैं, हॉर्सशू शेप टाइप के जो फिस्टुला है उसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है वो भी छाछूत के द्वारा हम लोग बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है हम अपने रूटीन को करते रहते हैं, अपने कामों को करते रहते हैं। और अगर हमारे पास अर्निंग आती रहे और हम अपने रूटीन के काम करते रहें, अपने फैमिली की ज़िम्मेदारी सँभालते रहें, तो हमें नहीं लगता है कि छाछूत से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मॉडलिटी या ट्रीटमेंट विकल्प आज के टाइम में होगा। तो जो हम लोग इस तरह के जो इस तरह के जो वीडियो हैं वो इसलिए भी हम लोग डालते रहते हैं ताकि आपके मन से कोई जो डर है छाछूत के लिए वो निकले। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हम लोग की कोशिश रहेगी कि हर सवाल का आपको जवाब दें। और कई बार फिस्टुला के ट्रीटमेंट में हम लोग चाहते हैं कि हम सर्जरी ना कराएँ, हम खाने वाली ही दवाओं से इसको ठीक कर लें। तो खाने वाली दवाओं में जो इफ़ेक्ट होता है बहुत लिमिटेड होता है, और इतना इफ़ेक्ट होता है कि जो बाहर की स्किन जहाँ से डिस्चार्ज आ रहा होता है, वो बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हमको तय करना है कि हमें सिर्फ़ इतना ट्रीटमेंट लेना है कि बाहर से डिस्चार्ज ना आए और हम थोड़ा-सा कंफर्टेबल कुछ दिन के लिए हो जाएँ, भले बाद में डिस्चार्ज फिर आने लगे, या अगर हमारा लो एनल फिस्टुला है वो हाई एनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाए। फिस्टुला में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और जितनी जल्दी हम इसको जान जाएँ उतनी ही जल्दी हमें इसको सॉल्व कराने की तरफ जाना चाहिए। भैया जहाँ से आप आते हैं लगभग मेरा अंदाजा है कि 15-17 किलोमीटर दूर होगा, 18 किलोमीटर दूर है। आप जिस तरीके से बाइक से स्टार्टिंग में आए और ड्रेसिंग के लिए या फॉलोअप के लिए बुलाया गया, तो खुद ही चला करके आए खुद ही ना? चला गया है। अगर ऑपरेट कराने भी अकेले ही आए थे, खुद ही, कोई ऐसी देखिए, समस्या नहीं थी। ऑपरेट कराने के बाद भैया खुद ही ड्राइव करके गए हैं। और हम लोग एक्चुअली इसमें जो पेनफुल कंडीशन की कंप्लेंट मरीज करते हैं, उसके लिए हम लोग जिस तरीके से करते हैं डेली जो है जो टेक होता है
फिस्टुला ट्रैक की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो, वॉश करना होता है, उसमें जो डेब्रिस फंसी होती है उसको जो है ड्रेन करना होता है, या सवेरे मलत्याग के समय पे जो लैट्रिन के टुकड़े ट्रैक में एंट्री कर जाते हैं उनको क्लीन करना होता है। अगर हम लोग इस साफ सफाई और हाइजीन को मेंटेन करें तो दर्द ना के बराबर होता है, और पेशेंट ड्राइविंग, पैदल चलना, अपने नित्य कर्म करना, सभी कुछ बहुत आसानी से कर पाता है।